ओम नमः शिव गोरख। आज हम बात करेंगे देवी देवता की सवारी के बारे में। सवारी खुलकर क्यों नहीं आती? बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी साधना जो है कमजोर है, लेकिन असली कारण कुछ और भी हो सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप कारण नहीं समझोगे, तब तक सवारी खुलकर नहीं आएगी। ध्यान से सुनिए। आज की यह जानकारी आपकी साधना की दिशा बदल सकती है, क्योंकि आज का हमारा विषय उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके शीश पर सवारी खुलकर नहीं आती। तो उन लोगों को इसके पीछे का कारण ही नहीं पता होता। और साफ सी बात है कि जब तक किसी चीज का कारण नहीं पता होगा, तब तक उसे समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। तो भाई, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सवारी खुलकर न आने के पीछे का क्या कारण होते हैं। अगर आपके साथ भी यह चीज होती है, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना, ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं। जय श्री राम। देखिए, देवी देवताओं की सवारी खुलकर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर सवारी खुलकर नहीं आएगी तो या तो वह बोलेगी नहीं, और अगर बोलेगी तो सारे के सारे वचन झूठे ही करेगी। और जब लोगों के साथ ऐसा होता है, तो लोग उसे भूत प्रेत की सवारी समझ लेते हैं और किसी भगत के पास जाकर उसी सवारी को उतरवा देते हैं, क्योंकि उनको तो लगता ही नहीं कि यह देवी देवता की सवारी है। देखिए, सवारी खुलकर ना आना का जो सबसे पहला कारण होता है, वह होता है गुरु का ना होना। यही कारण सबसे बड़ा होता है, और यहीं पर 90% लोग गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, बिना गुरु शक्ति तो मिल सकती है, लेकिन शक्ति संभालना गुरु सिखाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तो देवी देवता की सवारी प्राप्त नहीं कर सकते। आप बिना गुरु के भी अपनी देवी देवताओं की सेवा करके उनकी सवारी प्राप्त करते हैं। तो आपको अब ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर बिना गुरु के सवारी आपके शीश पर आई, तो वह सवारी या तो खुलकर नहीं आती, फिर उसे सवारी को जितने भी वचन है वह सारे झूठे होंगे। तो इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप भगत बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो आपको भगताई में आने के लिए गुरु बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और बिना गुरु महाराज के आप इस मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर बिना गुरु महाराज के आपके शीश पर सवारी आ भी जाती है, तो उसे सवारी को चलाने के लिए, उस सवारी से काम लेने के लिए आपको गुरु आप बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आपके शीश पर भी सवारी खुलकर नहीं आती, तो जितना जल्दी हो सके आप गुरु बनाइए। दूसरा कारण होता है सवारी का अपमान। यह गलती लोग गुस्से में कर देते हैं कि अपनी पूरी साधना को खत्म कर लेते हैं, जिसे लोग कल तक झुकाकर पूछते थे और कामना बनने पर इस शक्ति को खोजते हैं। और यह चीज आप समझ लो, शक्ति का अपमान नहीं, भावना महसूस होती है। काफी बार लोगों के साथ क्या होता है कि सवारी पहले खुलकर आई थी, सारे काम भी बनते थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन लोगों का कोई काम नहीं बना, जिस कारण से वह लोग शक्ति को, जिसकी सवारी शीश पर आती थी, उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, जिस कारण से वह सवारी धीरे धीरे शीश पर खुलकर आना बंद कर देगी, या फिर सवारी बिल्कुल ही नहीं आएगी, सिर्फ झटका ही लगते रहते हैं। तो सवारी खुलकर ना आने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण होता है देवी देवताओं को दिए गए वचन का पूरा न करना। यह बहुत खतरनाक कारण है, क्योंकि इसमें शक्ति स्वयं ही दूर हो जाती है। लोग मांगते वक्त तो शक्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं और मिलते हैं, उनको दिए वचन तोड़ दें। काफी बार क्या होता है कि जब लोग किसी भी कार्य को पूरा करवाने के लिए अपने देवी देवताओं के सामने अर्जी लगावें, तो अर्जी लगाते समय
वह देवी देवताओं को कुछ देने का वचन करते हैं कि जब हमारा काम ये पूरा हो जाएगा, हम आपको यह भोग देंगे या जागरण देंगे या कुछ भी देने का वचन करते हैं। लेकिन जब उनका काम हो जाएगा तो वे देवी देवताओं को भूल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो सवारी खुलकर आना बंद कर देगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके शीश पर सवारी खुलकर नहीं आ रही है और आपने भी अपने देवी देवताओं को कुछ देने का वचन किया है, तो जितना जल्दी हो सके आप उसे वचन को पूरा कीजिए। और जब आप अपने देवी देवताओं को ये वचन पूरा करेंगे तो आपसे महसूस कर लेना, जो सवारी आपके शीश पर खुलकर नहीं आ रही थी, वह धीरे धीरे खुलकर आना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं, चौथा कारण होता है बंधन। और यह विषय बहुत गहरा है और हर किसी के समझने की बात नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, देवी देवता कभी बंधन में नहीं आते, लेकिन साधक की ऊर्जा रोकी जा सकती है। तो देखिए, यह चीज तो आपने काफी बार लोगों के मुख से सुनी भी होगी। पहले मेरे शीश पर माता की सवारी आती थी या किसी भी देवी देवता की, लेकिन उस सवारी को किसी भगत तांत्रिक ने बांध दिया, जिसके बाद से वह सवारी नहीं आती या फिर सवारी खुलकर नहीं आ रही। तो देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देवी देवताओं के ऊपर कभी बंधन नहीं लगाया जा सकता। आपके शरीर के ऊपर जिस कारण से आपके शीश पर सवारी खुलकर नहीं आती, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा भगत तांत्रिक आपके घर की शक्तियों को भोग देकर रोक देगा और उनसे वचन ले लेगा कि लेकिन यह जितना सुनने में आसान लग रहा है, यह इतना आसान नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर कोई भगत यह काम करने में सक्षम है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यह काम सिर्फ वही भगत कर सकता है जिसका तपोबल अच्छा खासा होगा, जिसने तप कमा रखा होगा। वही देवी देवताओं को रोक सकता है और वही उनसे वचन भी ले सकता है। और जब इस कारण से सवारी चीज शीश पर खुलकर आना बंद कर देती है, तो इसके लिए आपको अपने शरीर पर लगे हुए बंधनों को आपको काट करवाने होते हैं। और इसके लिए आपको या तो किसी दूसरे भगत के पास जाकर उन बंधनों को काट करवानी होगी, या फिर आप अपने गुरु महाराज की सहायता भी ले सकते हैं। और जिस दिन आपके बंधनों की काट हो जाएगी, पांचवा कारण होता है घर की शक्तियां को ही नहीं पूजना। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो आज के समय में हर दूसरा साधक कर रहा है। यानी कि घर की ज्योति को बुझाकर बाहर के का उजाला ढूंढने में लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर की कुल देवी देवता और पितृ देवता कोई नहीं पूजते और किसी बाहर की शक्ति की साधना सेवा शुरू कर देते हैं, ताकि उसे शक्ति की सवारी उनके शीश पर आ सके। लेकिन क्या होता है, उसे शक्ति की सवारी उस साधक के शीश पर नहीं आती, क्योंकि उसे व्यक्ति ने अपने घर की शक्तियों को नहीं पूजा। और जब आप अपने घर की शक्तियों को नहीं पूजते और किसी बाहर की शक्ति की सेवा करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपके घर की शक्ति होती है वह किसी बाहर की शक्ति को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देती। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है सवारी खुलकर ना आने का। तो अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो आज से ही इस गलती को करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले अपने घर की शक्तियों को पूजिए, उनको भोग दीजिए, उनका बनाया। उसके बाद ही आपकी किसी बाहर की शक्ति की सेवा करनी शुरू होगी, आपको फायदा होगा। उसके बाद ही आपकी शीश पर सवारी खुलकर आएगी। अब बात करते हैं छठे कारण की, जो होता है गुरु के द्वारा सवारी के ऊपर बंधन लगा देना। यह कड़वा है लेकिन सच है। गुरु द्वारा ही और गुरु के ही नियंत्रण है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपने गुरु महाराज के साथ ही नहीं बनती। जब वह अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं तो उनके शीश पर सवारी खुलकर भी आती थी, सारे वचन भी सत्य होते थे, सारी बातें बताती थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनके उनके गुरु महाराज के साथ बिगड़ने शुरू हुई, यह किसी बात पर अनबन हुई, तो उनकी सवारी या तो आना बंद कर देते या खुलकर नहीं आती। और यह चीज आज के समय में बहुत सारे लोगों के साथ हो रही। जब किसी की उनके गुरु महाराज के साथ अनबन हो जाती है,
उनके गुरु महाराज तुरंत उनकी सवारी को रोक देंगे, उनके ऊपर बंधन लगा देते हैं। तो उस चीज को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको सवारी प्राप्त होती है तो उसका सारा का सारा नियंत्रण आपके गुरु महाराज के हाथ में ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप किसी इस पर सवारी आ रही है वह आपके हिसाब से चलेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके गुरु महाराज आपकी सवारी को भी रोक सकते हैं या आपके शरीर के ऊपर बंधन भी लगा सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इतना समझ लो, इस समस्या का समाधान के लिए आपको किसी दूसरे भगत को गुरु बनाना पड़ेगा, यानी कि गुरु परिवर्तन करना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान अब तभी होगा जब आप गुरु परिवर्तन करेंगे। तो भैया, आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।